हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो ये है डाटा जंप सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 8। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उससे देखेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड का टाइटल है मिस यू की अराइव्स। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आपको पता ही है कि शो और उसके दोस्त कोई और का के आथर मिलते हैं और फिर वो उन्हें बताते हैं कि कैसे गाबू ने एक्स जोन में तहलका मचा कर रखा हुआ है और शो और उसके दोस्त उसे रोकेंगे। अब फिर एक आवाज़ आती है, शो तुम कैसे हो। फिर काकेरू कहता है ये तो पता नहीं कौन है। फिर आर्थर कहता है तुम्हें पता नहीं कौन है ये। फिर मिसूकी कहती है शांत हो जाओ आर्थर, शांत। फिर आर्थर कहता है कि जी मिसूकी, जैसा आप कहे। फिर काकेरू कहते हैं अरे ये तो मिसूकी है ना। फिर मिसूकी कहती है कि तुम मुझे भूले तो नहीं ना शो, और तुम सब कैसे हो। फिर सब आपस में बातचीत करते। फिर शो कहता है कि हे मिसूकी, क्या को पता है मकोटो कहाँ पर है। फिर मिसूकी जवाब में कुछ भी नहीं कहती है। फिर शो कहता है कि कुछ तो कहिए मिसूकी, बोलिए। फिर मिसूकी कहती है अच्छा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ जो मैंने मकोटो के बारे में सुना है। तो सुनो, मकोटो पूरी तरह से बदल चुकी है। वो गाबू के ऑर्डर्स मानती है और वो टीम कर्स को मैनेज भी करती है। जब मैंने सातोशी को वो इंसाइक्लोपीडिया और ट्रेलर इसलिए दिया था ताकि जब तुम आओ तो तुम्हारे उसकी मदद से तुम्हारा काम आसान हो जाए। लेकिन मेरे जानने के बाद मकोटो ने वहाँ कुछ लोगों को वहाँ पर हमला करने के लिए भेजा। मकोटो की बाइक में डार्क कॉलर चला गया है। अगर उसे समय रहते हराया नहीं गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर शो कहता है कि अब मकोटो कहाँ पर है। फिर मिसूकी कहती है कि अब मकोटो एक्सीडेंट में है, वो तुम्हें हराने की प्रैक्टिस कर रही होगी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे गाबू आया और उसे अपना डार्क हाइपर इम्पैक्ट का इस्तेमाल करके मकोटो को वहाँ से ले गया। लेकिन मकोटो की जो बाइक, फिर काकेरू कहता है कि मकोटो की बाइक यहाँ कैसे आई, वो तो हमारी दुनिया में थी। फिर मिसूकी कहती है कि मकोटो की बाइक को कुछ नाइट्स ने तुम्हारे जाने के बाद वहाँ से ले आए। और फिर शो कहता है कि हमें मकोटो को ज़रूर बचाएंगे। फिर कियोइची कहता है कि शो मकोटो को हल्के में मत लेना, हम कल तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करेंगे। फिर काकेरू कहता है कि बिल्कुल सही आइडिया है, मैं तुम्हारी बाइक को फुल मॉडिफाई ठीक कर दूंगा ताकि तुम कल अच्छे से रेस कर सको। फिर शो कहता है कि चलो ठीक है। फिर काकेरू कहता है कि तुम कल कियोइची, कोई और आर्थर से रेस करने वाले हो। इसके लिए मुझे तुम्हारी बाइक में कुछ स्पेशल पार्ट्स लगाने होंगे जिससे कि तुम कल रेस में आसानी से जीत सको। फिर वो काकेरू एमटीवी एनसाइक्लोपीडिया में चेक करता है और कहता है कि इसमें तो लिखा है कि ब्रेक्स को मजबूत करना होगा और वजन को हल्का करना होगा और जिससे राइडर की स्पीड बढ़ेगी। अच्छा तो मैं समझ गया। द नेक्स्ट डे दिन फिर क्यूसी कहता है कि तुम पहले कोई से मुकाबला करोगे और ये ट्रैक काफ़ी दूर तक जाता है। तुम्हें अपनी सारी स्किल्स को इस्तेमाल करना होगा और वहाँ से आगे पहाड़ की चोटी तक तुम आर्थर के साथ रेस करोगे और फिनिश पॉइंट पर तुम मेरे साथ रेस करोगे। तो तुम सब तैयार हो ना। फिर सब कहते हैं तैयार है। फिर सब कहते हैं दैट शिट, लेट्स गो। फिर शो है अपना पुराना डायलॉग कहता है तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर, जिस तरह से दिल में मेरे आग जल रही उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन गो। फिर शो की रेस स्टार्ट हो जाती है। फिर शो कहता है कि अगर मुझे इन्हें हराना होगा तो मुझे मुझे पूरा फोकस करना होगा। फिर शो टाइगा की बात याद करता है कि तुम्हारी स्किल्स तो बेहतरीन है लेकिन तुम फोकस नहीं कर रहे थे। फिर मकोटो कहती है कि शो मुझे बचाओ। फिर जो शो है वो आयुमो का मूव यूज़ करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ती है, जिसका नाम होता है इम्पीरियल रश। जिसकी वजह से जो आयुमो का ऑरा है वो बाहर निकल आता है और शो कोई से आगे निकल जाता है। फिर कोई कहता है कि मैं तो इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, दिखा दो कमाल एरो सीलर्स, उड़ा दो इन सबको, बन जाओ आदि तूफान, एरो ब्लेड टोर्नेडो। फिर कोई जो कोई है वो एरो ब्लेड टोर्नेडो करता है। फिर शो भी एरो ब्लेड टोर्नेडो करता है और दोनों टोर्नेडोज की आपस में टक्कर होती है। फिर शो ब्लडी इम्पैक्ट करके कोई से रेस जीत जाता है। फिर शो की अगली शो फर्स्ट लैप पूरा करता है और फिर शो की रेस आर्थर से होती है। और फिर आर्थर अपना स्पेशल मूव हैमर क्रश यूज़ करता है और वो शो को नीचे गिराने में कामयाब होता है जहाँ पे बहुत तेज़ बहाव का पानी होता है। फिर शो कहता है कि अगर मैं मकोटो की टेक्निक का भी यूज़ करूँगा तब भी मैं इस तेज़ बहाव से निकल नहीं सकता। फिर शो कहता है कि जो काकेरू है वो कहता है कि अगर ये नहीं शो तुम ऐसे हार नहीं सकते। फिर
मिस यूकी कहते हैं घबराओ मत, शो एक टैलेंटेड राइडर है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगा। फिर आखिर कहते हैं कि लगता है मैंने शो को पीछे छोड़ दिया। फिर शो कहते हैं अभी नहीं, अभी तो शो सिर्फ शुरुआत हुई है। फिर शो इडाटन मेरेकल जंप का यूज़ करके आगे निकल जाता है और फिर शो सेकंड लैप पूरा करता है। उसके बाद क्योइची की रेस स्टार्ट हो जाती है। फिर शो क्योइची को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, लेकिन क्योइची पैडल राइडिंग का इस्तेमाल करता है और एक वो लोहे के पुराने रोलर कोस्टर पर चढ़ जाता है। फिर शो को मकोटो की हालत याद आती है कि उसके कैसे है ना डार्क एंड के इविल एंड के कंट्रोल चलेगी, और फिर शो इराटन मेडिकल जंप का इस्तेमाल करता है, वो रेस जीत जाता है। फिर मित्सुकी कहती है कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन शो कहाँ पर है। फिर अकेले कहता है कि वो रेस जीतने के बाद और खाना खाने के बाद सोने चल लगे। फिर मित्सुकी कहती है अब मेरे को एक्सिटी जाना होगा, और हाँ शो को मेरा बाय कहना। टू बी कंटिन्यू। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जाने से पहले कि मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस दे देना कि ये मतलब कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना, लेकिन हाँ आप पूछ सकते हैं कि कौन सी वीडियो कब आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।